बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आप सब लोगों को ईद बहुत 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 मुबारक हो। अभी तक मैं बाहर हूँ और जो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं उनको पता है कि मैं कहाँ पर हूँ। मैके आई हुई हूँ और मैके से हम लोग गए थे गांव और आज हम लोग निकले हैं बाग की सैर करने के लिए और बाग की सैर भी करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और बाग में जी हम लोगों ने कैरी भी तोड़ी है और लेमन भी, और यहाँ पर इन्होंने झूला बांधा हुआ था तो झूला झूल रहे हैं। और ये मेरा भांजा है, शिफा ने भी इसमें झूले में बैठ गई थी और उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था साया, यहाँ पर पेड़ों का साया। और हम लोग जी आम कब से हम लोग ढूंढ रहे थे क्योंकि ये अभी सीज़न ख़त्म हो रहा है कच्चे आम का। और ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कैरी जो है वो पेड़ में से तोड़ूँ, तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है क्योंकि डर लगता है इसमें से एक पानी सा निकलता है और वो अगर जिस्म पर लग जाए तो फिर उसमें से ज़ख़म भी बन जाता है, इस वजह से डर लगता है। कैरी मैंने आखिर तोड़ ली है। इसके बाद ये है चीकू, वहाँ पर बनाना है, चीकू है, फालसा है और कैरी है, लेमन के वहाँ पर पेड़ थे। तो काफ़ी बड़ा बाग है और बहुत अच्छा लगा घूमते फिरते। और जो सामने फ्रूट्स वगैरह नज़र आ रहे थे, खजूर हैं, तो अच्छा लगता है फ्रेश हवा में सांस लेना और ये सारी चीज़ें सामने देखकर तोड़ना बहुत अच्छा लगा। और फल फ्रूट तो सारे यहाँ पर जो यहाँ पर हो सकते हैं, हर किसी एरिया का अपना एक फल होता है। जैसे बलूचिस्तान में कुछ और चीज़ें होती हैं और सरहद में कुछ और होता है, सिंध के कुछ और फ्रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हो सकती हैं गर्मी में तो वो चीज़ें तकरीबन यहाँ पर थी। और इसके साथ साथ शहद का छत्ता भी काफ़ी जगहों पर नज़र आया। और शहद जो है वो बड़ी मक्खी का शहद था जो कि बहुत ही ख़तरनाक होती है। वो अगर किसी को काट ले, कहते हैं कि ज़्यादा अगर काट ले खुदा ना खास्ता तो मौत भी वाक़ई हो सकती है, तो अल्लाह ताला रहम करे। और फालसे अभी कच्चे थे वो हम लोगों ने नहीं तोड़े। और मेरे भाई जो हैं वो मुझे दिखा रहे थे कि तुमने तरबूज तो देखा नहीं। अगर किसी ने नहीं देखा कि तरबूज किस तरह से होता है तो वो इस तरीके का एक बेल होती है उसमें होता है। और तरबूज भी देखे हम लोगों ने, ये सीज़न का नहीं है, अभी सीज़न इसका भी जा रहा है तो बहुत ज़्यादा लाल अंदर से नहीं निकलता लेकिन फ्रेश तोड़ते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग जब लेते हैं तो देखते हैं कि लाल होना चाहिए, लाल ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसका टेस्ट और मुझे अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा लाल नहीं था लेकिन ज़बरदस्त था। और यहाँ पर एक और चीज़ होती है जो कि आप लोगों ने किसी ने देखी होगी, किसी ने नहीं देखी तो मैं बता देती हूँ। इसको कहते हैं चिबड़ और इसके बीज होते हैं, खट्टा सा होता है, खट्टी सी सब्ज़ी कह लें। कुछ लोग इसकी चटनी बनाते हैं, इसको सब्ज़ी की तरह से कुछ घी में फ्राई भी करते हैं और इसी तरफ होता है। ज़्यादा इलाकों में ये चीज़ नहीं होती। अगर आप लोगों ने देखा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि चिबड़ आप लोगों ने खाए हैं कि नहीं खाए। और ये मेरी सिस्टर अभी तरबूज धो रही है, इसको काट के रखेंगे ठंडा होने के लिए। एक और गाँव भी जाना है हम लोगों ने, क्योंकि जब आते हैं तो किसी को नाराज़ नहीं करना है, सबके पास जाना है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो अब जा रहे हैं, एक और गांव है वहाँ पर और वहाँ से सबसे मिलेंगे। और ये आ चुके हैं इस गांव में और यहाँ पर देखें बकरियाँ वगैरह। ये हमारे बच्चे देखकर ज़्यादा, मेरे बच्चे तो साथ नहीं चले थे, वो उनकी एज के जहाँ पर बच्चे थे वो वहाँ पर बैठ गए थे मामू वालों के। और ये फिर मेरी सिस्टर के बच्चे जो हैं ये इनकी बकरियों के साथ खेल रहे हैं। और ये भी खेतों में से भिंडी और वो जो ककड़ी इसको कहते हैं वो तोड़कर लाई थी हमारी कज़न, तो वो दिखा रही थी। और ये है एक और गांव और यहाँ से अभी निकलेंगे हम लोग। मगरिब का टाइम है, बच्चे मैं वहाँ पर छोड़कर आई, मेरी कज़न्स के बच्चे हैं उनके साथ। तो अभी मगरिब का टाइम हो चुका है, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर निकलेंगे वापस उसी गांव जाएंगे जहाँ पर मेरे मामू वालों की ज़मीनें। ये भी अपने हैं, ये मेरे कज़न्स हैं, रिश्ते में कज़न लगते हैं। तो अब चलते हैं, नमाज़ पढ़ती हूँ।
और खाना हम लोगों ने यहाँ पर नहीं खाया, खाना हमारा और कहीं पे बन रहा है, वहाँ जा रहे हैं। इन्होंने हमें गिफ्ट में दिया है दूध की बोतल दी है, लस्सी की एक बोतल भर के दी है, और ये गवार की फली है, ये भी फ्रेश तोड़ कर दी है, मक्खन दे दिया है। तो ये सब कुछ इस गांव से लेके अब हम लोग आ गए वापस जहाँ पर मैं बच्चे छोड़कर आई थी। और यहाँ पर एक घर में हम लोगों का खाना है, मेरी भाभी की सिस्टर का घर है, और यहाँ पर बन रही है बिरयानी। बिरयानी दम पर थी जब हम लोग वापस पहुँचे हैं। खाना लग रहा है, खाना खाएंगे और अच्छा लगता है। कभी कभार जब मैं साल में निकलती हूँ, तो मेरे ब्लॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे पहले से, जो मुझे देख रहे हैं, तो हमेशा मेरा यही होता है कि जब भी मैं निकलती हूँ साल में, जब छुट्टियाँ होती हैं, जब मैं निकलती हूँ, तो फिर अपनी अम्मी के घर से मैं स्टार्ट करती हूँ, भाई के घर, फिर कज़न से मिलना, फिर जितने भी गांव हैं जो करीब करीब हैं, या मेरे ससुराल के गांव हैं, सब जगह पर ज़रूर जाती हूँ। और अब ये रात 11-12 बजे का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं वापस। खाना हम लोगों ने खा लिया था, इसके बाद आ गए घर पे, और मेरे भाई के घर पे, और यहाँ पर पी रहे हैं सुबह की चाय। और लाइट चली गई थी, इस वजह से गैलरी में बैठकर हम, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और बादल में दिखा रही थी, लेकिन बादल आप लोगों को नज़र नहीं आए यहाँ से, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से गैलरी में बैठ गए थे। भाभी फ्राई कर रही हैं पापड़ बच्चों के लिए, और मैं तैयारी कर रही हूँ वापस जाने की। मैं और मेरी सिस्टर अब जाएंगे नवाबशाह, मेरी जो मुझसे छोटी सिस्टर हैं उनके घर, और वो भी आई हुई है। हम दोनों बहनों के ये बैग हैं, और मेरे भाई जो हैं वो हमेशा ही हमारे बैग्स को लेकर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो ये सुबह का टाइम है, और तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम है। आप लोग देखें दुकानें भी बंद हैं, हम निकल रहे हैं। और सुबह निकले थे, इसी वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी। फिर जल्दी उठे भी थे, इस वजह से बच्चों को तैयार करना था। और अब पहुंच चुके हैं नवाबशाह, और ये है नवाबशाह की बाकरखानी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे बहनोई ने पहले ही मंगवा कर रखी थी, उनको पता है कि चाय के साथ मुझे पसंद है। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़।